हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को नॉच लेपल सिंगल बटन कोट का बैक और फ्रंट साइड पीस कट करना बताया था। ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस कोट का स्लीव कटिंग करना बता रहा हूँ, बाजू की कटिंग करना बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर से कपड़े को स्ट्रेट करेंगे और यहाँ साइड से आधा इंच कपड़ा छोड़कर स्ट्रेट कर लेंगे। अब इस वाले मार्क में मेजरमेंट टेप को ऐसे रखना है। शोल्डर डाउन करेंगे 2 इंच, क्योंकि बैक और फ्रंट में हमने शोल्डर डाउन 2 इंच किया था, तो यहाँ भी शोल्डर डाउन करेंगे 2 इंच। चेस्ट सीना है 38 इंच, 38 का छठा हिस्सा करके यहाँ मार्क लगाएंगे। तो यहाँ छठा हिस्सा लगाना है, चेस्ट का छठा हिस्सा। चेस्ट को 6 से डिवाइड करके यहाँ मार्क लगा लेना है और यहाँ से 1 इंच ऊपर मार्क लगाएंगे ऐसे। स्लीव लेंथ है 25 इंच, 1 इंच प्लस करके 26 इंच पे मार्क लगाएंगे। शोल्डर डाउन किया हमने 2 इंच। चेस्ट का सीना का छठा हिस्सा यहाँ लगाया, 1 इंच ऊपर लगाया हमने। लंबाई 25 है, 1 इंच प्लस करके 26 इंच मार्क लगाया। अब इस मार्क को स्ट्रेट करना है। अब इस वाले मार्क से 1.5 इंच पे मार्क लगाना है, ये ऐसे 1.5 इंच और यहाँ भी 1.5 इंच। और इस वाले मार्क को ऐसे शेप कर देना है। अब ये वाला जो मार्क है, इस मार्क में स्केल को ऐसे रखकर इसको भी शेप कर देना है। अब यहां से एक मार्क लगाना है 1 इंच। अब इस वाले मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। और अब दोस्तों, यहां जो हमने आर्म होल डाउन किया है, 9.5 इंच आर्म होल डाउन किया है, तो इस वाले मार्क से यहां से ये 9.5 इंच ऐसे लगा लेना है। तो ये 9.5 इंच, अगर आप टाइट फिटिंग कोट कटिंग कर रहे हो तो ये 9.5 इंच लगा लेना है। और मीडियम फिटिंग के लिए, यानी कि रेगुलर फिटिंग में, आपको 2 सूत या फिर आधा इंच प्लस कर लेना है। यहाँ मैं 2 सूत प्लस कर लेता हूँ, ये 9.25 इंच। देखो ये 9.5 आर्म होल डाउन और ये हमने 2 सूत प्लस करके यहाँ 9.25 इंच पे ऐसे मार्क लगा लिया। अब इस वाले मार्क को हाफ कर लेना है, इसका एक 20 सेंटर लगा लेना है आपको। और यहाँ हम इस वाले मार्क को भी ऐसे स्ट्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ से सिलाई का मार्जिन ऐसे छोड़कर अंदर की तरफ मार्क लगा लेना है और इस वाले मार्क को इसमें ऐसे मिला देना है और इस वाले मार्क को यहाँ इसमें मिलाना है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, इसको हाफ कर लेना है। ये 3 इंच है, इसका आधा करेंगे 1.5 इंच। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऐसे मार्क लगा लेना है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सूत। और इसको यहाँ इसमें ऐसे शेप कर देना है। अब ये मार्क, ये वाला मार्क और इस मार्क में मिला देना है ऐसे। और अब यहाँ से दोस्तों इसको ऐसे गोलाई कर देना है, इस तरह से गोलाई कर देना है। अब इस वाले मार्क से बॉटम का विड्थ का मार्क लगाना है। तो विड्थ है 10 इंच, 10 का आधा करेंगे 5 इंच और इसमें 1.25 इंच प्लस कर लेंगे, तो ये 6.25 इंच। यहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे और यहाँ से आधा इंच ऊपर उठाएंगे और यहीं से बॉटम में मार्जिन रखेंगे 2.5 इंच का और यहाँ से भी 2.5 इंच मार्जिन। अब शेप स्केल से इस वाले मार्क में ऐसे रखना है और यहाँ से 1 इंच अंदर स्केल रखना है ऐसे।
अब यहाँ इसको ऐसे भी कर देना है और यहाँ भी ऐसे 2 सूत भी कर देना है। तो स्लीव का मार्किंग पूरा हो चुका है। अब हम इसको कटिंग कर रहे हैं। यहाँ ऐसे रख लेना है स्ट्रेट करके। आप दोस्तों यहाँ एक ऐसे स्ट्रेट मार्क लगा लेना, सीधा मार्क। यहाँ इस पॉइंट को रखना है और इस वाले पॉइंट को यहाँ ऐसे रख लेना है बराबर करके। अब ये वाला जो मार्क है इसको उठाकर यहाँ लेकर आना है, जो हमने कट किया है यहाँ इसको लेकर आना है। तो यहाँ इस तरह से ये जो कट किया था इस वाले मार्क में ऐसे रख लेना है और इस वाले मार्क को यहाँ से लगाना है और ये वाला जो मार्क है ना इस वाले मार्क को यहाँ से लगा लेना है और इस वाले मार्क को भी यहाँ से लगाना है और यहाँ से हम बिल्कुल बराबर कटिंग कर ले रहे हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमने बराबर कट किया है तो यहाँ से इसमें 1.25 इंच का मार्जिन है, तो ये 1.25 इंच ऐसे मार्जिन का मार्क लगा लेना आप। अब दोस्तों यहाँ से इसको हाफ कर लेना है, एक 20 सेंटर लगा लेना है और फिर इसको भी हाफ कर लेना है। अब इस वाले मार्क को स्ट्रेट कर लेना है सीधा और इसको इसमें ऐसे मिला देना है, यहाँ से गोलाई कर देना है ऐसे। तो ये हमारा बाजू का यानी स्लीव का जो कटिंग है वो हो चुका है।